नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रोज़ फ्लावर प्लांट सेकेंड फ्लश के लिए जिस टाइम रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, उस टाइम आपको केयर कैसे करना है। यानी कि आपने फर्स्ट फ्लश ले चुके हैं और सेकेंड फ्लश आपको लेना है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोग सेकेंड फ्लश कैसे ले सकते हैं और सेकेंड फ्लश के लिए कैसे तैयार करेंगे आप आपके फ्लावर प्लांट को। जैसे ही आपने सेकेंड फ्लश के लिए तैयार कर लिया है, उसके बाद जो फर्टिलाइज़र देना है, जो केयर देना है, वो फर्टिलाइज़र वो केयर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काइंडली आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और नहीं तो पूरा आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। ये जो रोज़ फ्लावर देख रहा है, इसका आईडी है अभिषेक। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें ह्यूज क्वांटिटी में फ्लावर खिला हुआ था। इससे पहले फ्लावर खिलने के बाद इसको हल्का सा प्रूनिंग कर दिए थे। प्रूनिंग करने के बाद ये देखिए फिर से जो न्यू शूट्स आए हैं, न्यू ब्रांचेस आए हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं। सभी जगह पर सभी टिप्स में बर्ड्स आए हैं, एक या दो बर्ड्स आए हैं, न्यू लीफ आए हैं। इस टाइम आपको खास करके अच्छा से केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नहीं तो आपकी फ्लावर प्लांट में थ्रिप्स लगेंगे और ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लावर नहीं आएगा। इसलिए ही आज मैं आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए इस जगह पर जो न्यू टिप्स है, ये टिप्स को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टिप्स को आपने अगर प्रोटेक्ट कर दिए हैं, तब आपका ये ब्रांच ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होगा, और नहीं तो ये ब्रांच बड़े होने के बाद भी ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है छोटे ब्रांच ही ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट होते हैं, लंबे ब्रांच भी ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम फ्लावर प्लांट की केयर अच्छा से नहीं करते। हम इतने केयर करने के बाद भी कभी कभी थ्रिप्स की अटैक लग जाते हैं। ये देखिए, ये लीफ को अच्छा से देखिए और पास से दिखाते हैं। ये लीफ आप लोग देख पा रहा है, ये लीफ में थ्रिप्स की अटैक लगा हुआ था। मैं इसमें कंटिन्यू मेडिसिन स्प्रे करते रहता हूँ, तो थ्रिप्स इससे ज़्यादा अटैक नहीं कर पाया, और इसके ऊपर की जो लीफ है देखिए बिल्कुल अच्छा है। मेरा बताए अनुसार आप लोग अगर केयर करेंगे, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड सब चीज़ यूज करेंगे, तो आपको भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेंगे। आप लोग कभी कभी कमेंट्स करके पूछते रहते हैं, सर आपका प्लांट ऐसा कैसे हो गया। जो हम वीडियो में बताते हैं वही चीज़ हम खुद करते हैं, सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। आप लोग भी कीजिए, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ से हमने सॉफ्ट प्रूनिंग किए हैं सब जगह से ब्रांच आए हैं, कोई भी ब्रांच ऐसा खाली नहीं है। ये देखिए इसमें से भी ब्रांच आ रहा है, कोई भी ब्रांच ऐसा खाली नहीं है जहाँ से ब्रांच नहीं आए होंगे। कहीं कहीं से तो और नीचे से भी आए, देखिए नीचे से आए हैं, ये देखिए नीचे से आए हैं, और लंबे लंबे ब्रांचेस आए हैं। कुछ ही समय में ये फ्लावर प्लांट मेरा और भी बड़े हो जाएंगे, यानी कि इसकी हाइट और बढ़ जाएंगे, और इसके बाद फिर एक बार मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा और थर्ड फ्लश के लिए भी तैयार कर लेंगे। ऐसे करके आप धीरे धीरे फर्स्ट फ्लश, सेकेंड फ्लश, थर्ड फ्लश आपकी फ्लावर प्लांट से ले सकते हैं। अभी इंसेक्टिसाइड की मैं बात करूंगा। आपको इंट्रेपिड हमेशा आपके पास रखना बहुत ज़रूरी है। इंट्रेपिड एक ऐसे मेडिसिन है, थ्रिप्स के ऊपर अच्छा रिजल्ट है, माइट्स के ऊपर अच्छा रिजल्ट है, और कैटरपिलर के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट है। यानी कि जो च्यूइंग पेस्ट है, चबा के खाते हैं, ये लीफ को चबा के खा लेते हैं, कट देते हैं, च्यूइंग पेस्ट है, यानी कि च्यूइंग इंसेक्ट है, उसके ऊपर भी अच्छा रिजल्ट है। साकिंग पेस्ट है, यानी कि रस चूस के खाते हैं, हमारे लीफ के नीचे अटैक करते हैं और लीफ की रस चूस लेते हैं, इसके ऊपर भी अच्छा रिजल्ट है। स्पाइडर माइट के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट है। इसलिए इंट्रेपिड आपको एक बार यूज़ ज़रूर करना है। इंट्रेपिड 2 ml पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर 4 से लेकर 4:30 बजे तक स्प्रे करें। आज मान लीजिए आपने इंट्रेपिड यूज़ किया है, नेक्स्ट वीक आपको यूज करना है कॉन्फिडर और नहीं तो टाटा मीडा। कॉन्फिडर या टाटा मीडा का जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। थ्रिप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है।
कुछ वाइट फ्लाइज के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। 1 ml पर लीटर वाटर डिज़ल्व करना है और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। आपके पास हमेशा कम से कम 2 इंसेक्टिसाइड होना चाहिए। आप अल्टरनेट करके यूज करें। आज कुछ यूज किया, एक हफ्ता बाद फिर से दूसरा यूज किया, ऐसे करके यूज करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फंजीसाइड में भी आपके पास कम से कम 2 फंजीसाइड होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को शेयर करते रहते हैं, रीडोमिल गोल्ड 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें, ये फ्लावर प्लांट के ऊपर इवनिंग टाइम में स्प्रे करें। इसके बाद नेक्स्ट वीक आपको बेबिस्टिन यूज़ करना है। बेबिस्टिन 1.5 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर अच्छा से स्प्रे करें। आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर थोड़े से और कॉस्टली फंजीसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो मैग्नेट 1 ml पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये फ्लावर प्लांट को जिस टाइम मैंने फर्टिलाइज़र दिया था सेकेंड फ्लैश के लिए, उसके बाद और भी कुछ रिजल्ट हमको मिला है। ये देखिए, थंबनेल में आप लोग ज़रूर देखा है, यहाँ से 3 आया है बेसल शूट्स और एक पास से दिखाते हैं। देखिए चौथा और एक आने वाले हैं, यानी कि ये बहुत ही छोटे हैं अभी न्यू। ये भी एक आएंगे, 4 नहीं आएंगे, कम से कम 3 तो आएगा ज़रूर। सिर्फ मेरा एक ही प्लांट नहीं, 1 प्लांट 2 प्लांट मैं और भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मेरा बहुरानी प्लांट है। जहाँ भी मैंने इसको प्रूनिंग कर दिए है सभी जगह से ब्रांचेस आ रहा है। ये देखिए, हर टिप्स में ब्रांचेस है, दूर दूर तक आप देख पा रहे हैं, सभी टिप्स में ब्रांचेस है, सभी जगह पर ब्रांचेस है। और नीचे से भी ब्रांचेस आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, नीचे से भी ब्रांचेस आ रहा है। ये देखिए, इसमें भी बेसल शूट्स आ रहा है। ऐसे करके सभी प्लांट तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ऑलमोस्ट प्लांट में बेसल शूट्स आते जा रहा है। शिंडर मीडिया हो और सॉइल मीडिया हो, सभी प्लांट में। और ये जो फ्लावर प्लांट एक देख पा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर खिला हुआ है। ये फ्लावर को भी अभी कट करना है सेकंड फ्लैश के लिए। ये फ्लावर प्लांट को भी अभी हमको रेडी करना है, क्योंकि इसकी फ्लावर अभी देखिए ड्राई हो गए, कुछ ड्राई हो गए, कुछ अभी न्यू है, तो हमको इसको भी रेडी कर लेना है। और एक प्लांट की देखिए सेकंड फ्लैश, इसमें भी नीचे से बेसल आए हैं। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं। तो सभी फ्लावर प्लांट में आएंगे, ऐसा नहीं है आपको एक फ्लावर प्लांट में रिजल्ट मिलेगा और बाकी फ्लावर प्लांट में रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साथ मैं सभी फ्लावर प्लांट तो नहीं दिखा सकता हूँ, इसीलिए एक प्लांट को एक साइड में ले जाते हैं और मैं वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करता हूँ। चलिए अब मेन टॉपिक में आते हैं। ये फ्लावर प्लांट को मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा पसंद है। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपको उत्कर्ष कंपनी की कम्बी2 और नहीं तो एम्पक्सिलिन कम्बी2, दोनों में से कोई भी एक होंगे आपके पास चलेगा। इसको अल्टरनेट की ज़रूरत नहीं है। 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करना है और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। अर्ली मॉर्निंग करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फीडिंग है अर्ली मॉर्निंग देंगे। हफ्ते में एक बार मस्टर्ड केक प्लस DAP लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ, उसी हिसाब से आपको फीडिंग देना है। मस्टर्ड केक प्लस DAP लिक्विड फर्टिलाइज़र। इनकेस अगर किसी दोस्त ने मेरा वीडियो नहीं देखा या न्यू देख रहे होंगे तो काइंडली आप लोग देख लीजिएगा मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार किया जा सकता है, उसी हिसाब से आपको तैयार करना है। इसके बाद भी मैं एक बार बता देता हूँ, मेरा 10 इंच की एक पॉट है और सीमेंट की पॉट है और प्लांट की एज 1 साल से ऊपर है। तो आपको इतने बड़े प्लांट को कम से कम 1 ग्राम DAP और 2 ग्राम मस्टर्ड केक एक पॉट में आए, उसी हिसाब से आपको तैयार करना है। आप मान लीजिए 10 प्लांट के लिए आप अगर तैयार करेंगे तो 20 ग्राम सरसों की खली ले लीजिए, मस्टर्ड केक ले लीजिए और 10 ग्राम लेंगे आप DAP। 1 लीटर पानी में फूलने के लिए 5 दिन तक के लिए आप रख लेंगे। 5 दिन बाद इसमें 2 लीटर पानी ऐड करें। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद हो जाएंगे 3 लीटर। 10 प्लांट को 300 ml करके दे दीजिए, तब हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको कंफर्म करना है आपकी पॉट की जो सॉइल है ये सॉइल नमी है, यानी कि मॉइस्ट है।
इनकेस अगर मॉइस्चर नहीं है तो ये सॉइल में आपको फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना। पहले आपको वाटरिंग करना है, उसके बाद आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना है। और जो मेन फीडिंग है वो फीडिंग आपको तो देना ही देना है। ये फीडिंग के अलावा आप आपकी फ्लावर प्लांट से अच्छे ग्रोथ और अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। सबसे पहले मैं लेंगे 1 लीटर वाटर। ये हमने ले लिए है 1 लीटर वाटर, और ये वाटर के साथ हमको जो ऐड करना है ग्रीन गार्डन की स्पेशल रोज मिक्स फर्टिलाइज़र। मैं हमेशा देता हूँ ये फर्टिलाइज़र। 1 लीटर वाटर के साथ हमको ग्रीन गार्डन की स्पेशल मिक्स फर्टिलाइज़र 3 से लेकर 4 ग्राम ऐड करना है। 3 से लेकर 4 ग्राम। ये जो मेरा स्पून है ये 5 ग्राम का स्पून है। हम अगर इसको फुल्ली भर देंगे तो ये 5 ग्राम हो जाते हैं। ये देखिए ये 5 ग्राम हो जाते हैं, लेकिन इसमें से हमको कुछ कम लेना है। 4 ग्राम क्वांटिटी में हमको लेना है। ये हो गया 4 ग्राम। ये देखिए ये 1 चम्मच से कम है, आप लोग अच्छा से देख पा रहे हैं। ये 4 ग्राम हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ बाजू में रखा है देखिए इप्को कंपनी की ह्यूमेट सू। इप्को कंपनी की ह्यूमेट सू ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ज़बरदस्त रिजल्ट। 2 ml हमको ऐड करना है ओनली। आप मेजरमेंट करके ही यूज़ करें, काइंडली आप मेरे जैसा यूज़ ना करें। ये 2 ml हमने ऐड कर दिए हैं। ये 2 ml ऐड करने के बाद हमको बहुत अच्छा से इसको मिक्सिंग कर लेना है। ये देखिए ऐसे करके आपको अच्छा से मिक्सिंग कर लेना है। एक बात मैं और शेयर करूंगा आप लोगों को, इनकेस अगर ग्रीन गार्डन की स्पेशल मिक्स फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो ऊपर आई बटन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद आप आपके घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इनकेस अगर आप बना नहीं पा रहे, पूरे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे नहीं कर पा रहे, वो कंडीशन में आप ग्रीन गार्डन से भी परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करें, आपको भी मिल जाएगा। अब हम फर्टिलाइज़र अच्छा से मिक्स कर लिए हैं। देखिए और थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेते हैं। ये मेन फीडिंग है। आप ये फर्टिलाइज़र अगर नहीं देंगे आपकी रोज़ फ्लावर प्लांट में, तब आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ से ये मेरा जो कंटेनर है 300 ml की कंटेनर है, ये मुझे देना है 300 ml से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 400 ml हमको देना है। और देने से पहले आपकी पॉट की सॉइल मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। 300 ml दे दिए हैं और 100 ml हम लेंगे। ये देखिए और 100 ml ले लिए हैं और इसमें हमने दे दिए। ऐसे करके आपको फर्टिलाइज़र देना है। ये फर्टिलाइज़र जो हमने ह्यूमेट सू के साथ दी है, ये हफ्ते में 1 बार देते हैं, 1 बार देंगे। ये फर्टिलाइज़र देने की ठीक 2 दिन बाद एक बार DAP प्लस मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और उसके ठीक 2 दिन बाद एक बार ये फर्टिलाइज़र जितना क्वांटिटी में हमने लिए हैं 4 ग्राम 1 लीटर पानी में ऐड करें, अच्छा से मिक्स करें और फिर 3 से लेकर 400 ml एक पॉट में दे दें। ऐसे करके आप टोटली 1 हफ्ते में 3 बार फर्टिलाइज़र दीजिए, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे और इतनी अच्छा से ही बेसल शूट्स आएंगे। साथ में आपके फ्लावर प्लांट में जितने भी टिप्स होंगे पूरे टिप्स में बर्ड्स आएगा, पूरे ब्रांचेस लंबा लंबा होंगे, आपकी फ्लावर प्लांट बुशी हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मन में कोई भी डाउट है तो ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसर दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों आज यही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नया जानकारी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।